जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम देवराज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स ट्राई 24 आवर्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। आज मैं आपको हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय यात्रा के बारे में बताऊंगा। वो यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही जानकारी उपलब्ध करवा दूं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, खर्चा कितना होगा, रहने खाने की व्यवस्था क्या है। इन सारे विषयों के बारे में आपको बताऊंगा। कोविड के बाद नए नियम क्या हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को देश की सबसे पवित्र और कठिन यात्रा में से एक माना जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि माता का दरबार जम्मू कटरा में स्थित त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में है। यहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों, हम यहां कैसे पहुंचे? अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू है। यहाँ से भारत के सभी शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। एयरपोर्ट से कटरा के लिए टैक्सी कर सकते हैं। यहाँ से जम्मू बस स्टैंड मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से बस सर्विस भी ले सकते हैं। जम्मू से कटरा आप 1.5 से 2 घंटे में बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी गाड़ी द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। आपको बस पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जम्मू से आगे पहाड़ी रास्ता है। आप पहाड़ों का अद्भुत दृश्य का नज़ारा भी ले सकते हैं। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से कई वॉल्वो बसें चलती हैं, जिसका किराया 800 से 1200 रुपये के बीच होता है। दिल्ली से कटरा के लिए रोडवेज बसें भी चलती हैं। लेकिन अगर आप उत्तर भारत के अलावा कहीं और से आ रहे हैं तो आप रेल मार्ग या हवाई मार्ग से ही आएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। यहाँ पर भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं और दिल्ली से तो कई ट्रेनें संचालित होती हैं। यदि आपको कटरा तक टिकट नहीं मिलती है तो आप दूसरा निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी तक आ सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। यहाँ से बस एवं टैक्सी, ट्रेन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। यात्रा के नियम। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। अगर आपको दोनों डोज नहीं लगी है तो आपके पास कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप कोविड रिपोर्ट ले जाना भूल जाते हैं तो आप स्टेशन पर पहुंचकर भी टेस्ट करवा सकते हैं। आपको कोविड नियमों का पालन करते हुए यात्रा करनी होगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ करवाते हैं तो यह सुविधा कटरा रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के पास निःशुल्क उपलब्ध है। यहाँ पर कई बार लाइन में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आप ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कटरा पहुंचने के बाद हम कहाँ रुकें। कटरा में रुकने की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आप श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग आपको कटरा बस स्टैंड के पास निहारिका भवन से करानी होगी। आप रूम की बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं।
ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें एसी रूम का किराया 1450 रुपये, नॉन एसी रूम का किराया 850 रुपये और डोरमेट्री बेड सिर्फ आपको 100 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। में बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं जिनका किराया 500 से लेकर के 5000 रुपये तक है। आप अपनी सुविधा अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। अगर आप यात्रा मार्ग में रुकना चाहते हैं तो आपको स्टे की सुविधा अर्धकुमारी, सांझी छत और भवन पर मिल जाएगी। अर्धकुमारी में डबल बेड का रूम 700 रुपये में और डोरमेट्री 120 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। सांझी छत में भी आपको डबल बेड का रूम 700 रुपये में और डोरमेट्री बेड आपको 120 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप भवन पे स्टे करना चाहते हैं तो भवन में डबल बेड का चार्ज 1600 रुपये है, 4 बेड का चार्ज 2300 रुपये है और डोरमेट्री आपको 120 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगी। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि करंट बुकिंग जो है वो निहारिका भवन में मिलती है। कई बार सीटें फुल होने के कारण आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर टीन शेड भी बनी हुई है, आप वहां भी विश्राम कर सकते हैं। अर्धकुमारी और भवन पर बड़े बड़े हॉल भी बने हुए हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं। आप इन हॉलों में भी विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क कंबल की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। आपको प्रति कंबल 100 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करना होगा। जब आप एक कंबल वापस करेंगे तो आपकी जमा राशि आपको वापस हो जाएगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं भोजन की। यात्रा मार्ग में भोजन की कैसी व्यवस्था है। पूरे यात्रा मार्ग में पानी, खाने पीने, शौचालय, विश्राम आदि की उचित व्यवस्था है। यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक नया मार्ग और दूसरा पुराना मार्ग। नया मार्ग 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है, लेकिन इस मार्ग में चढ़ाई कम है। आपको इस मार्ग में खाने पीने की सुविधाएं कम मिलेंगी, पर नए मार्ग में आपको निःशुल्क लंगर की सुविधा जरूर मिलेगी, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं हम पुराने मार्ग की बात करें, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर मुख्यतः राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल ही मिलता है, जिसके लिए आपको 60 रुपये प्रति प्लेट शुल्क देना होगा। यात्रा मार्ग में शाइन बोर्ड के भोजनालय भी हैं, आप यहाँ भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा कि मैंने आपको बताया, यात्रा के 2 मार्ग हैं। नया मार्ग भी साफ सुथरा एवं सरल मार्ग है, लेकिन नए मार्ग में आपको बाणगंगा, गीता भवन और चरण पादुका के दर्शन नहीं होंगे। पुराने मार्ग में चढ़ाई अधिक है। आप अपनी सुविधा अनुसार यात्रा मार्ग का चयन कर सकते हैं। आप इस यात्रा को वायु मार्ग से भी कर सकते हैं। कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है, जिसका एक तरफ का किराया 1800 रुपये है और दोनों तरफ का 3600 रुपये। सांझी छत से भवन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप इस यात्रा को पैदल करना चाहते हैं और आपके साथ बुजुर्ग बच्चे हैं जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू की सुविधा भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए बेबी ट्रॉली भी हायर कर सकते हैं, जो कि प्रथम चेक पॉइंट से भवन के लिए 700 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। अर्धकुमारी के लिए यह सुविधा 350 में उपलब्ध हो जाती है। भवन तक के लिए घोड़ा आपको 2400 रुपये में और पालकी लगभग 3800 रुपये में मिल जाएगी। अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है, जिसका शुल्क 354 रुपये प्रति व्यक्ति दर से लिया जाता है। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्धकुमारी दर्शन। आप अर्धकुमारी पहुंचकर सबसे पहले गर्भजून दर्शन की पर्ची जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर दर्शन के लिए वेटिंग काफी ज्यादा होती है। मान्यता है कि जैसे एक नन्हा बालक 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार माँ वैष्णो देवी ने भी इस गुफा में 9 महीने व्यतीत किए थे। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून के नाम से पुकारा जाता है। यदि गर्भजून दर्शन में वेटिंग टाइम ज्यादा है तो आप भवन के लिए प्रस्थान करें, इससे आपका समय बचेगा। वापसी में आप गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं। भवन पहुंचकर श्री माता वैष्णो देवी के पिंडी स्वरूप के दर्शन प्राप्त करें। आप थोड़ा विश्राम करें और भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान करें।
वैष्णो देवी से बाबा भैरव का मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी ने भैरव को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा, जब तक वह भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। आप भैरव मंदिर जाने के लिए 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके या रोपवे से आसानी से जा सकते हैं। रोपवे का आने जाने का किराया मात्र 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इतनी कठिन यात्रा होने पर भी यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, ये वहां के मौसम, भीड़ और आपकी रफ्तार पर निर्भर करता है। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों और नवरात्रों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। जुलाई अगस्त में यात्रा थोड़ा मुश्किल हो जाती है। पहाड़ी रास्ता होने से भूस्खलन का खतरा बना रहता है, इसलिए वर्षा ऋतु में यात्रा ना करें तो ज्यादा उचित होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ बहुत ठंड होती है और इस समय यहाँ बर्फबारी भी होती है, इसलिए इस समय भक्त यहाँ पर कम ही आते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कटरा मार्केट में कर सकते हैं। यहाँ कश्मीर की हैंडमेड चीजें मिल जाती हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट में अखरोट ज्यादा मशहूर है। श्री वैष्णो देवी की यात्रा के लिए 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अगर आप पूरी यात्रा पैदल करते हैं और आपके साथ महिलाएं भी हैं तो आप 3 दिन का प्लान बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा। आपका प्रति व्यक्ति कम से कम 1500 से 2000 रुपये खर्च आएगा। दोस्तों, यात्रा में खर्च आप पर भी निर्भर करता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जितना मर्जी चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय माता दी दोस्तों।